अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रशीद मैसर है। आज हम डिस्कस करेंगे हांगकांग फेलोशिप के बारे में। हांगकांग फेलोशिप हर साल आती है सितंबर 1 से 1 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन होती है। हांगकांग फेलोशिप मास्टर एंड पीएचडी की स्कॉलरशिप होती है। दोस्तों, हांगकांग फेलोशिप जो है अभी तक एशिया में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली स्कॉलरशिप है। हांगकांग फेलोशिप एवरी मंथ पीकेआर में बताऊं तो 9 लाख होती है। पीकेआर 9 lakhs फॉर पीएचडी। हांगकांग फेलोशिप में रिटर्न टिकट आपको मिलती है, सेटलमेंट अलाउंस मिलता है, वो भी बहुत अच्छे खासे पैसों में। हांगकांग फेलोशिप अचीव कैसे करनी है, कैसे अप्लाई करना है, उसमें उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ सारा। इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको सारा समझ आ जाएगा हांगकांग फेलोशिप के बारे में। मैं आपको स्क्रीन के पास भी लेके जाऊंगा कौन सी वेबसाइट है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसमें फ्यू यूनिवर्सिटी के नाम बता देता हूँ। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, हांगकांग पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, लियांग यूनिवर्सिटी है, और भी 2-3 और यूनिवर्सिटीज हैं। तो 1 सितंबर से ये स्टार्ट होंगी एंड 1 दिसंबर दिस ईयर की डेडलाइन है इनकी। रिक्वायरमेंट जो है हर यूनिवर्सिटी की डिपेंड करता है। कोई यूनिवर्सिटी में 6.5 आइल्स है, किसी यूनिवर्सिटी में 6 आइल्स है, तो ये वरीड करती है। अब हम आपको स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है, कैसे सर्च करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और डिटेल में इसके बारे में बात कर। गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे हांगकांग फेलोशिप। ठीक है ना, हांगकांग फेलोशिप लिखा हमने, तो यहाँ पे एंटर करें, ये देखें आ जाएगा, ये आ गया हांगकांग फेलोशिप। क्लिक करें यहाँ पे। अब देखें हांगकांग फेलोशिप पीएचडी फेलोशिप इसकी 2026 से 2027। ठीक है, पहले बैकग्राउंड क्या है। इसमें आप देख रहे हैं 2009 से इन लोगों ने स्टार्ट की है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग एडमिशन एज अ न्यू फुल पीएचडी स्टूडेंट फॉलोइंग 8 यूनिवर्सिटीज। 8 यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप दे रही हैं। कौन कौन सी है? सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग है, हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी है, लिंगनान यूनिवर्सिटी, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, एंड दोनों ये टोटल 8 यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं फेलोशिप। अच्छा देखें फेलोशिप अवार्ड क्या है। द फेलोशिप प्रोवाइड्स एनुअल स्टाइपेंड ऑफ हांगकांग 3,40,800। ये बनते हैं अमेरिकन 43,690 पर ईयर। ये ह्यूज अमाउंट है। इसको आप मंथली कन्वर्ट करेंगे तो ये एक मंथ के बनेंगे 9 लाख, 9 लैक्स पी के आर। बहुत बड़े पैसे हैं। उसके अलावा कॉन्फ्रेंस एंड रिसर्च रिलेटेड ट्रेवल अलाउंस आपको मिलेगा एवरी ईयर 1,820 यूएसडी, और ये हांगकांग के बनते 14,000। ओके हो गया। और आपका जो पीएचडी पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। इसमें 400 स्कॉलरशिप्स हैं, तो 2026 और 27 वालों को दिए जाएंगे। The awardees would need more than 3 years to complete the PhD. Additional support may be provided by the chosen university for details. अगर आपके 3 साल गुजर जाते हैं तो आपको चौथा साल भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी लॉ। ठीक हो गया। ये हो गया फेलोशिप अवार्ड। आपको पैसे मिलेंगे एवरी मंथ पीकेआर 9 लाख। आपको ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, किसका? जो आप कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं सिलेक्शन पैनल पे। शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट्स applications should be the area of study will be reviewed by one of the following selection panel. सिलेक्शन पैनल बैठेगा, वो अवार्ड करेंगे डिग्री स्कॉलरशिप किस किस को दिए जाएंगे। वहाँ पे सेवरल बोर्ड होंगे। रिलेवेंट बोर्ड क्या क्या है? साइंस है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड बिजनेस स्टडी। इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सीट्स।
डिपेंड ऑन दी, अगर इंजीनियरिंग में 20 सीट है तो 20 इंजीनियर को मिलेंगे, मेडिकल के 50 है तो 50 उनको देंगे। मीन्स ये तो मुझे नहीं पता मगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके हो गया। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? While candidate academic excellence is of primary consideration, the selection panel will take into account factor as follows. अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? एकेडमिक एक्सीलेंस मीन्स आपकी जीपी अच्छी होनी चाहिए। फॉर सपोज 3.5 है, 3.2 है, तो मोर देन 3 इज बेटर। रिसर्च एबिलिटी एंड पोटेंशियल। रिसर्च एबिलिटी क्या है? मीन्स आपको मास्टर में अगर पेपर पब्लिश किया हुआ है तो आपको ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। ठीक हो गया। पोटेंशियल इसमें देखेंगे भाई इसने पेपर पब्लिश किए हुए हैं अच्छी जर्नल्स में तो आपको ज़रूर मिलेगी। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए आपको। वो आपको इंटरव्यू में पता चल जाएगा, जब वो इंटरव्यू देंगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आ जाएंगे। तो जब आप अप्लाई करें तो कम्युनिकेशन स्किल भी अपने इंप्रूव करें। लीडरशिप एबिलिटी, लीडरशिप एबिलिटी मीन्स आपको ये एबल होने चाहिए कि जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको आप टीच करें, उनको असाइनमेंट्स कराएं, गाइड करें। जो मास्टर हैं उनको आप थीसिस करवाएं रिसर्च डायरेक्शन में। इसको लीडरशिप एबिलिटी। तो दोस्तों आपने देख लिया ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हांगकांग फेलोशिप की। हमने देखा बैकग्राउंड, एलिजिबिलिटी, फेलोशिप अवार्ड्स, सिलेक्शन पैनल, सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक हो गया। अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे यूनिवर्सिटी फॉल करती हैं, यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करें। एक तो हम गूगल पे लिखें यूनिवर्सिटी आ जाएगी, दूसरा हम यहाँ पे भी जा सकते हैं तो यहाँ से भी हमें यूनिवर्सिटी का पता चल जाएगा कौन। एलिजिबल कैंडिडेट शुड फर्स्ट मेक एन इनिशियल एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। फर्स्ट आपको होगा ये वाला जो है ना सबमिट इनिशियल एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है अपना। 4-5 मिनट लगेंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हो गया 1 दिसंबर तक के डेडलाइंस की। ये याद रखनी है कि 1 दिसंबर डेडलाइन, डेडलाइन का वेट नहीं करना, उससे पहले आपको काम शुरू कर देना है। ठीक हो गया। अब आपने इनिशियल सबमिट एप्लीकेशन कर ली, फिर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अप्लाई करना है। अब इम्पोर्टेंट बात ये बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी में आप वहाँ अप्लाई करें जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर हो। एक्सेप्टेंस मीन्स आप ईमेल करें प्रोफेसर्स को, उनसे पूछें कि मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ, मेरा रिसर्च एरिया आपसे मिलता है, तो काइंडली मुझे आप अवेल करें। तो अगर वो एग्री होता है तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर सेंड करेगा थ्रू ईमेल, तो वो आप अपलोड करेंगे तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी 8 हैं तो आप आराम से ईमेल करें उनको। सारी यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ आपका मेजर है, जैसे कंप्यूटर साइंस आपका मेजर है 8 यूनिवर्सिटी में, तो आप अप्लाई करें। केमिस्ट्री आपका मेजर है तो आप केमिस्ट्री वालों को सबको ईमेल करें। सीसी नहीं करनी, इंडिविजुअल हर अलग अलग बंदे को आपको ईमेल करनी है ताकि आपको उनका रिस्पांस आए। अगर रिस्पांस नहीं आता तो छोड़ें एक यूनिवर्सिटी, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी पे जाएं, फिर तीसरी पे जाएं। एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूर लेना है, इससे आपको मैं बताऊं चांस आपके बढ़ जाएंगे। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अवेल करें, ज़रूर अवेल करें। ठीक हो गया। सबमिट इनिशियल एप्लीकेशन हो गया, फिर पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले वहाँ आपको अप्लाई करना है। ओके। इसकी डेडलाइन 1 सितंबर से लेके हांगकांग टाइम 1 दिसंबर तक है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होगी। सबमिट फुल एप्लीकेशन टू प्रोपोज यूनिवर्सिटीज़। अब जैसे मैंने आपको बताया ये सबमिट इनिशियल एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद आप डायरेक्ट जो भी यूनिवर्सिटी आपको पसंद है, जहाँ से आपको लेटर मिला है, वहाँ आप ज़रूर अप्लाई करें। ठीक होगा। ये सिंपल है, कोई इसमें फिज़िक्स वगैरह नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। अब चलते हैं एक यूनिवर्सिटी में आपको खोल के दिखाता हूँ। सपोज करें हम चलते हैं हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी में। ये हमने क्लिक किया हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम। अगेन मैं आपको बता दूँ, पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी हांगकांग पैकेज 2016 2026 टू 27। ये देखें 43,000, जो आपको पहले मैंने बताया 43,692 यूएसडी, बहुत ह्यूज अमाउंट है। रिसर्च एक्सीलेंस स्कॉलरशिप इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन फी वेवर, आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ है 3 साल। ठीक है। एनुअल कॉन्फ्रेंस ग्रांट 14,200 हांगकांग डॉलर है। ठीक है। वो भी आपको मिलेंगे एनुअल कॉन्फ्रेंस पे। कैश अवार्ड आपको मिलेगा जैसे ही आप अराइव होंगे कहाँ पे, अपना हांगकांग में, तो फर्स्ट ईयर में आपको कैश इनिशियल देंगे
5120 USD, ह्यूज अमाउंट तो आपको मिलेगा। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ग्रांटेड प्लेस फॉर 2 ईयर, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी जो अकोमोडेशन देगी वो 2 साल तक आपको देगी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स, इस स्कॉलरशिप के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें आपको मिलेंगे 3,40,000 हांगकांग डॉलर, जो पर ईयर, जो पर मंथ बनते हैं पाकिस्तानी 9 लैक्स, ठीक है? और ट्रैवल अलाउंस आपको मिलेगा एवरी ईयर, वो भी 14,000 हांगकांग डॉलर है। एंड आपको अपना अकोमोडेशन 2 ईयर का मिलेगा। एंड लेबॉर्ट्री फीस कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आपको अमाउंट मिलेगा, जो आप फॉरेन जाएंगे, जैसे हांगकांग से यूएसए गए, कोरिया गए, चाइना गए, जापान गए, तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। एंड लास्ट में जो है आपको अपना जो टोटल अमाउंट है, जिसे सेटलमेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं, वो भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो इसमें कोई फीस नहीं है, ट्यूशन फीस माफ़ है, और ये 3 साल की स्कॉलरशिप है। अगर 1 साल आपका एक्सीड हो जाता है, तो आपकी 4 साल की स्कॉलरशिप हो जाती है। तो ये स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये है कि यहाँ पे साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ह्यूमैनिटीज़ है एंड सोशल साइंस है। अब साइंस तो बहुत बड़ी फील्ड है। साइंस में अपना फिज़िक्स आ गया, ज़ूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे आ गए। इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा साइंस, आईटी। ह्यूमैनिटीज़ में आ जाता है सोशल साइंस, सोशल वर्क, अपना फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं। मेडिकल हैं, मेडिकल में अपना एफसीपीएस जैसे लोग करते हैं, तो एचआरएसपी करते हैं, पब्लिक हेल्थ भी इसमें आ जाता है मेडिकल में। तो ये जो स्कॉलरशिप है हांगकांग फेलोशिप, इसमें ऑलमोस्ट सारे मेजर आते हैं। टोटल सीट्स 400 है, और सिर्फ ये स्कॉलरशिप पीएचडीज के लिए है। आपको मैं यहाँ पे ट्रिक दूंगा, एक जो होगी ये ट्रिक होगी कि आप एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूर लें। जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले वहाँ मस्ट अप्लाई करें। कोशिश करें एक्सेप्टेंस लेटर लें, ताकि आपका एडमिशन 90% सिक्योर हो जाए। एक्सेप्टेंस लेटर लेटर मस्ट है यहाँ पे। तो काइंडली कोशिश करें, आप ही यूनिवर्सिटियों में ईमेल करें इंडिविजुअली एक-एक प्रोफेसर को, अपने रिसर्च एरिया के हिसाब से। तो आई होप आप कोशिश करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया ये। अब आते हैं स्टार्ट कब होगी ये स्टार्ट होगी 1 सितंबर से, और डेडलाइन होगी 1 दिसंबर से। ठीक है? तो इस हिसाब से आपको अभी तैयारी करें, अपना ईमेल्स करें प्रोफेसर्स को। अगर ईमेल का पता नहीं है कैसे करनी है, मैंने वीडियो बनाई है, आप ईमेल चेक कर सकते हैं कैसे हम ईमेल राइट कर सकते हैं चैटजीपीटी से या डीपसीक से। कैसे प्रॉम्प्ट देना है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और बात करेंगे सीवी की, ईमेल में क्या-क्या अटैच करना है, सीवी लगाएँ, प्रपोज़ल लगाएँ, अपना रिसर्च पेपर्स अगर आपने पब्लिश किए हैं तो वो लगाएँ, एंड अपना अगर आइल्स की हुई है तो आइल्स भी लगा सकते हैं, ये आप पे है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ मैं, कि जिसके पास आइल्स नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं वो अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया में आप जो स्टडी करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, तो आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पाकिस्तान से मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे ना प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट, तो आपको निकाल के देंगे, मीन्स आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। जो इंग्लिश में नहीं पढ़ते उनके लिए आइल्स ज़रूरी है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे बात यही होगी कि आप एक्सेप्टेंस लेटर दें, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ। तो आप अप्लाई करना शुरू करें, कोई भी आपको सब चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, उसको बारे में गाइड भी करूँगा। बस दुआ में याद करिएगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।